जय मई के साथियों, गत दिनों में एक वीडियो मैंने बनाया था श्री विद्या के ऊपर। किसी हमारे दर्शक ने पूछा था कि श्री विद्या के बारे में जानकारी दीजिए, तो उसमें मैंने कुछ हल्की सी जानकारी श्री विद्या के बारे में दी थी। अब मैं सेकंड स्टेप की एक ऐसी श्री विद्या के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ जिसे आप बिना दीक्षा लिए भी स्वयं से उस प्रयोग को कर सकते हैं और आप धनवान भी बन सकते हैं, अच्छा धनार्जन कर सकते हैं। और श्री विद्या का प्रभाव तो आपके मन मस्तिष्क पर भी पड़ता है। तो वह व्यवस्था ऐसे है कि 22 सितंबर से नवरात्रि होंगे। शारदीय नवरात्रों का विशेष महत्व भी होता है, अन्य नवरात्रियों से ज़्यादा महत्व शारदीय नवरात्रि का होता है। और ये अब त्यौहार जो है लगातार शुरू हो जाता है यहाँ से। आइए जानते हैं कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि आप धन के अभाव में रहते हैं और धन आपके पास आता नहीं है, या व्यापार बिजनेस ठीक नहीं चलता है, या धन टिकता नहीं है, इस तरीके की बहुत सारे प्रश्न आपके रहते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा प्रयोग मैं बता रहा हूँ। और एक यहाँ नोट करने वाली बात है, ये प्रयोग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों की अपनी जीवन शैली पूर्ण रूपेण शास्त्र सम्मत है, और जो बिल्कुल विधिवत और नियमित संयमित जीवनचर्या जीते हैं वही इस प्रयोग को कर पाएंगे, शेष लोग नहीं कर पाएंगे। नवरात्रि का पहला जो दिन है 22 सितंबर, लगभग 10:30 के बाद और 12 बजे 12:30 बजे तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। अभिजित मुहूर्त में आप घट स्थापन, दीप स्थापन ये सब कर लेंगे। उसके पश्चात आप उस दिन से व्रत में चले जाएंगे। व्रत माने जो है आप अन्न जो है नहीं लेंगे, इसके अलावा आप नाखून, बाल इत्यादि ये सब नहीं काटेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। व्रत की जो परिभाषाएं हैं वो साधक लोग जानते ही हैं, और ये जो वीडियो है साधकों के लिए ही है। मैं मुख्य विषय की बात करता हूँ। मुख्य विषय है ललिता त्रिपुर सुंदरी एक स्तोत्र है, ठीक है। ललिता सहस्त्र नाम करके उसको जाना जाता है, अर्थात भगवती श्री विद्या के 1000 नामों की नामावली है, जो स्तोत्र में भी संगठित है, संकलित है, और साथ में नामावली अर्थात एक एक नाम का भी एक पूरी जो है सूची आती है। आप क्या करें, उस नामावली से भगवती दुर्गा के समक्ष श्री यंत्र स्थापित करें, और श्री यंत्र को प्रतिष्ठित करने के पश्चात उसका षोडशोपचार, पंचोपचार अथवा मानसोपचार जो है उसकी पूजा करें। मानसोपचार पूजा करने के बाद में आप उस पर जो है आवरण अंग अर्चन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हवन कर सकते हैं। हवन करेंगे तो उनके लिए भी आपको ललिता त्रिपुर सुंदरी जो सहस्रनामावली है उसका प्रयोग करना है, और आवरण के लिए भी यानी अर्चन करने के लिए भी उनका ही प्रयोग करना है। और उसका आप स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। तो पाठात्मक, होमात्मक और अर्चनात्मक ये 3 विधियाँ हो गई। पाठात्मक माने पाठ करना, अर्चनात्मक माने उसके नाम बोल करके कुछ चीज़ें भगवती को अर्पित करना, जिसमें सबसे उत्तम जो है कमल का फूल है, और सेकंड में गुलाब का फूल है, और थर्ड में जो है पीले चावल अर्थात हल्दी में चावल में हल्दी और केसर मिला करके एक तैयार करके आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आप हवन करना चाहें तो त्रिमधु से आप अगर उससे हवन करेंगे तो बहुत प्रभावी होगा। त्रिमधु में सफ़ेद तिल और शक्कर और मधु जो शहद होता है, ये 3 चीज़ें मिलाई जाती हैं। या कुछ लोग त्रिमधु में घी, शहद और तिल इन तीनों को मिला लेते हैं, और इन तीनों से आप यथाशक्ति आहुतियाँ देंगे। यदि आपने 1 माला का सुनिश्चित किया है तो 1 माला से आहुतियाँ देंगे, अर्थात 108 आहुतियाँ देंगे। और यदि पूरा देते हैं तो 1000 आहुति आप प्रतिदिन यदि यज्ञ में डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो धन के जो मार्ग हैं जो रुके हुए हैं, अथवा धन के तरफ से आप तनावग्रस्त रहते हैं या आप कहीं अभाव महसूस करते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।